हम यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानेंगे कि इस प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है और इस प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत कितने प्रकार के वन होते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति उसको कहा जाता है या प्राकृतिक वन उसे कहा जाता है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप या मानव का इसमें किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं है, वह वन अपने आप जो है प्रकृति के द्वारा है या फलता फूलता है, तो उस वन को कहा जाता है प्राकृतिक वन। यानी कि ऐसा वन आपने देखा होगा जो बिना मानव के लगाए वहां पर वह खुद से उग जाता है और उसके बाद जो है वह एक प्रकार से पौधा बड़ा होता है, उसके बाद एक बड़ा क्षेत्र में वह पौधा लग जाता है जिससे वन बन जाता है, तो उस वन को कहा जाता है प्राकृतिक वन। तो भारत में भौगोलिक विविधता के कारण से भारत की जो भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो इस पूरे भारत के भौगोलिक स्थिति में कई विविधता है, चाहे वह ऊंचाई से लेकर यानी ऊंचाई से लेकर इनके जलवायु से लेकर इनकी तापमान के लेकर सारे कुछ में विविधता है, जिसके कारण से भौगोलिक विविधता के कारण से इस पूरे भारत में अनेकों वन पाए जाते हैं। क्योंकि ये वन जो खास करके प्राकृतिक वनस्पति जो पनपेगा वह इस प्राकृतिक वनस्पति को पनपने का आधार जो होता है, एक तो होता है इसका ताप, दूसरा होता है वर्षा। जहां पर जैसा वर्षा होगा वहां पर वैसा वन होगा, जहां पर जैसा ताप होगा वैसा वन पाया जाएगा, जहां पर जैसा ऊंचाई होगा वैसा ही वन पाया जाएगा। तो इस पूरे देखेंगे इस भारत के सही से देखेंगे तो भारत के जैसे कि इन क्षेत्रों में तापमान बहुत कम है कि नहीं। आप हिमालय के शिवालिका के गिरपात क्षेत्र में आएंगे तो वर्षा काफी ज्यादा होती है, यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है। कहीं पर क्या है कि वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, कहीं पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से भौगोलिक में जो अंतर है, इस भौगोलिक स्थिति को जो देखेंगे भारत के भौगोलिक स्थिति को, तो इसमें अनेक प्रकार की जो विविधता है, इस विविधता के कारण से इसके वन में भी विविधता पाया जाता है, इसके वन में भी विविधता पाया जाएगा, कई प्रकार के वन पाए जाएंगे। तो इसमें देखेंगे कि इस प्राकृतिक वनस्पति को जो इस भौगोलिक विविधता के कारण से जो बांटा गया है वह एक सदाबहार वन, दूसरा पर्णपाती वन, वह पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र और एक होता है शुष्क, और एक तीसरा है कांटेदार वन, और चौथा जो होगा वह आपका पर्वतीय वन, और पांचवा जो होगा वह मैंग्रोव वन। इसी को सुंदरी वन कहा जाता है, इसी को अनुप वन कहा जाता है, इसे बेलांचली वन भी कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग नाम हो जाता है। अब इसमें हम अगर बात करें कि सबसे पहले कि सदाबहार वन किसे कहा जाता है, यानी कि इसे एवरी ग्रीन, अगर इसे कहा जाए तो एवरी ग्रीन कहा जाएगा, जैसे कि सदाबहार वन को। इसे जो है खास करके इस सदाबहार वन को अगर सही से देखेंगे तो सदाबहार वन होता क्या है। सदाबहार का नाम से ही पता चलता है कि ये ऐसा वन हो जो सालों भर हरा भरा हो, ऐसा क्षेत्र में जिस क्षेत्र में कोई भी पौधा एक निश्चित समय में अपना सारा पत्ती को वह नहीं गिरा लेता है, यानी कि एक ही समय में कुछ पौधा अपना पत्तियां गिराता है तो कुछ पौधे में पत्तियां आ जाता है, जिसे उस वन को देखने से कभी भी नहीं लगता है कि वह वन में एक समय पत्ती गायब है। और सदाबहार वन कहाँ पे पाया जाएगा, तो सदाबहार वन की विशेषता सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये सालों भर हरा भरा होगा। इनकी ऊंचाई जो होती है अन्य वनों की अपेक्षा वह ज्यादा होता है, इन अन्य वनों की अपेक्षा इनकी ऊंचाई ज्यादा होगा। और खास करके ये ऊंचा होने का कारण क्या है, कोई भी पौधा जो ऊंचा होता है तो जिस पौधे में सूर्य की प्रकाश प्राप्त करने की जो ज्यादा होड़ होता है, यानी वहां पर ज्यादा सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करने की कंपटीशन होता है जिस पौधे में, वह पौधा उतना तेजी से विकास होता है। तो सूर्य की प्रकाश कहां पे प्राप्त होगा, ऐसे वन को, ऐसे वन की सूर्य की प्रकाश कहां पे प्राप्त होगा, तो ऐसे वन को अगर देखेंगे सूर्य की प्रकाश जो कहां पे सबसे ज्यादा प्राप्त होगा, तो आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पर, इसको अगर हम इसके बांटते हैं तो ये पूरा क्या है, कर्क रेखा, क्या है ये कर्क रेखा, और कर्क रेखा के
दक्षिण में ये जो क्षेत्र होती है 23.1/2 डिग्री के जो नीचे वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सूर्य की किरण जो होती है वह लंबवत साल में चमकती रहती है। यानी कि कभी यहाँ पे जाता है तो कभी यहाँ पे जाता है, कभी यहाँ पर जाता है, तो सूर्य की किरण विचलन यहीं पे होता है। तो सबसे पहले तो सूर्य की प्रकाश यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, तो पेड़ों की लंबाई क्या होगी, इन ज्यादा यहाँ पर होगी ज्यादा। अब कहेंगे सर यहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश के साथ यानी पेड़ की लंबाई जो है सिर्फ सूर्य की प्रकाश पर ही नहीं निर्भर करेगा, इसके लिए वर्षा भी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसके लिए सबसे यानी कि ताप भी चाहिए, सूर्य की प्रकाश और वर्षा चाहिए। जहां पे ताप ज्यादा मिलेगा और वर्षा ज्यादा होगा वैसे वहां पर पौधा क्या होगा, ज्यादा तेजी से विकास करेगा, उसका पत्ती जो होगा वह तेजी से जो है चौड़ा होगा, वह तेजी से क्या होगा, चौड़ा होगा। तो इस प्रकार के जो जलवायु जो है जहां पर ताप ज्यादा होगा, जहां पर वर्षा ज्यादा होगा, ये जलवायु आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये जो देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे ये क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है वह काफी ज्यादा वर्षा कराती है कि नहीं कराती है। आप ही लोग बताएंगे काफी ज्यादा वर्षा होता है कि नहीं होता है इन क्षेत्रों में, नहीं होता है। इसके बाद अगर आप इन क्षेत्रों को भी देखेंगे, इन क्षेत्रों को भी ले तो ये क्षेत्र में भी, ये क्षेत्र को भी देखेंगे तो ये क्षेत्र में भी खास करके बंगाल के खाड़ी से उठने वाली जो मानसून होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये मानसून खास करके इस मेघालय के पठार से टकराकर यहाँ पर भारी वर्षा कराता है कि नहीं कराता है, नहीं कराएगा। तो कहने का मतलब इस सदाबहार वन जो है वहीं पर पनपता है जहां पर खास करके वर्षा जो होगा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा, 200 सेंटीमीटर से, जहां पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा और वहां पर ताप ज्यादा होगा, वहां पर जो है ये पौधा सदाबहार वन देखने को मिलेगा। सदाबहार वन का मतलब होता है वैसा पौधा जो सालों भर हरा और भरा हो, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहां पे होगा, इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे होगा, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे होगा। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो इस बंगाल के खाड़ी से जो उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून है इस मेघालय के पठार से टकरा जाता है और इस मेघालय के पठार से टकराकर असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, नागालैंड में, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा कराता है और जिसके कारण से यहाँ पर भी वन जो पाया जाएगा वह कौन सा वन पाया जाएगा, सदाबहार वन पाया जाएगा। तो सदाबहार वन कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, है कि नहीं। अब इस सदाबहार वन को देखेंगे तो सदाबहार वन जो होता है कौन कौन सा वन होता है, सदाबहार वन कौन कौन सा होता है। तो अगर इस पश्चिमी घाट को आप देखें सही से तो इसमें 3 पर्वत, यानी कि ये पूरे पश्चिमी घाट ये पठारी एरिया है और इस पठारी में कुछ 3 पर्वत जो है काफी उठा हुआ है, पठार जो है काफी उठा हुआ है, जिस पठार के उठे होने के कारण से हम पर्वतीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो जहां पर जो जिसकी ऊंचाई ज्यादा बढ़ जाएगा वहां पर ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप इस पश्चिमी घाट में देखेंगे तो खास करके अन्नामलय पर्वत, नीलगिरी पर्वत और पलानी पर्वत, ये 3 पर्वत इस पश्चिमी घाट में है। जिस पश्चिमी घाट में इस 3 पर्वत को ज्यादा उठे होने के कारण से इस पर्वत के शिखर पर या शिखर के नीचे मध्यम में जो वन पाया जाएगा वह सदाबहार वन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यह पर्वत का ऊंचा बढ़ गया, नीलगिरी पर्वत का, अन्नामलय पर्वत का और पलानी पर्वत का उठ जाने के कारण से यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाकर वहां पर पर्वतीय वन पाया जाएगा। बाकी इसके जो क्षेत्र देखेंगे ये खास करके महाराष्ट्र के जो पश्चिम क्षेत्र, महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर आप गोवा के जो है पूरा क्षेत्र देखेंगे, कर्नाटक के आप देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा वर्षा होने के कारण से यहाँ पर जो वन पाया जाएगा वह कौन सा वन पाया जाएगा, सदाबहार। सदाबहार वन हमेशा ध्यान रखेंगे, सदाबहार वन वहीं पे होता है जिस वन जहां पे खास करके तापमान ज्यादा हो और वर्षा ज्यादा हो, और वर्षा की मात्रा कितना सेंटीमीटर से अधिक होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा। और इस प्रकार से सदाबहार वन का जो एग्जाम्पल देखेंगे तो आप महोगनी पेड़ का नाम सुने होंगे, रोजवुड का नाम आपने सुना होगा,
बांस का नाम सुना होगा आपने, रबर का नाम आपने सुना होगा, जो कि आपकी किताब में सारा कुछ हम चिन्ह लगाएंगे। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी जो फैक्चुअल पॉइंट है वो आपको हम बुक में चिन्ह लगा देंगे। तो ये उष्ण कटिबंधीय, ये सदाबहार वन, इस सदाबहार वन में जो है ध्यान दीजिएगा, इस सदाबहार वन में ये प्रकार के वन पाया जाएगा। कौन कौन सा वन? महोगनी वन, रोजवुड वन, बांस और रबर पाया जाएगा कि नहीं। अब इस सदाबहार वन को उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये जो वन आप देख रहे हैं और ये वाला जो वन देख रहे हैं, ये बिल्कुल किस क्षेत्र में पड़ता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। आपको पता है कि भारत के जो जलवायु है वह कैसा जलवायु है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि भारत में जो सदाबहार वन होगा वह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होगा कि नहीं? क्योंकि भारत के जो जलवायु देखेंगे वह भारत की जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंधीय। पर्वतीय क्षेत्र छोड़कर, जहां पे पर्वत जो उठा हुआ भाग होता है, काफी ऊंचा होता है, वहां पर ताप कम हो जाता है, तो वहां पर शीतोष्ण जैसा जलवायु बन जाता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र को बाकी छोड़कर, बाकी जहां पे कम ऊंचा है, थोड़ा और कम ऊंचा है, उन क्षेत्रों को आप देखेंगे तो वहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखा जाएगा। और वैसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कौन सा वन पाया जाएगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये होगा। दूसरा होता है पर्णपाती वन। ये पर्णपाती वन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पर्णपाती वन किसको कहा जाएगा? पर्णपाती वन में खास इसकी विशेषता ये होती है कि ये वन एक निश्चित समय में अपना सारा पत्ती गिरा देता है। अपना सारा पत्ती वह क्या करेगा? गिरा देगा। और उसके बाद जो है एक समय के बाद जो है एक निश्चित समय में वह फिर उस पौधे में सारा पत्ती आ जाएगा। क्या आपने ये वन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हम लोगों के यहाँ जो वन पाया जाएगा वह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार देखने को मिलेगा कि ये पर्णपाती वन देखने को मिलेगा? पर्णपाती वन। आप देखते हैं कि ये हमारा वन कहीं ना कहीं ये मानसून पर निर्भर करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। ये कुछ न कुछ मानसून यानी जलवायु पर निर्भर करता है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की जलवायु में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, पौधे के पत्तियों में भी वैसे वैसे परिवर्तन होता है। एक समय में वह सारा पौधा अपना पत्तियां गिरा देता है और एक समय के बाद जो है उस पौधे में सारा पत्तियां आ जाता है। तो ऐसे जो निश्चित समय के बाद अपना पत्ती गिरा दे और निश्चित समय में वह पत्तियां आ जाए तो उसे कहते हैं पर्णपाती वन, या उसे कहते हैं पतझड़ वन। क्या बोलेंगे? पर्णपाती या पतझड़ वन। और ये एक्चुअली जलवायु पर निर्भर है, हमारे मानसून पर निर्भर है, इसलिए इस वन को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। इतना तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब ये वन के लिए कितना वर्षा चाहिए? इस वन के लिए कितना वर्षा चाहिए? इसके लिए कितना चाहिए जी? 200 सेंटीमीटर ग्रेटर देन, लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा। अब इस पर्णपाती वन की जो होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो 70 सेंटीमीटर से लेकर, क्षेत्र जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वन हो तो उसे कहा जाता है पर्णपाती वन या उसे मानसून वन। अब ये वन दो प्रकार के वन होगा, आर्द्र वन और शुष्क वन। आर्द्र वन और, अब आप बताएंगे हमारा बिहार में आर्द्र वन पाया जाता है या शुष्क वन पाया जाता है? हमारे बिहार में आर्द्र वन पाया जाएगा या शुष्क वन पाया जाएगा? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहां पे आर्द्र वन पाया जाएगा वहां पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, इतना। और शुष्क वन जो होता है वह हमारा 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? और हमने आपको बताया था कि बिहार की जो वर्षा का सेंटीमीटर है, पश्चिम बंगाल का आपको जैसे कि मेघालय पठार बताया था 250-200 सेंटीमीटर रेंज में। फिर जब वह पश्चिम बंगाल में आता है तो लगभग 150 सेंटीमीटर हो जाता है। फिर बिहार में आता है तो 100 या 100 से नीचा हो जाता है। फिर ये यूपी में जाता है तो 70-75 हो जाता है, और दिल्ली में जाते जाते वह 50 हो जाता है। तो हमारे बिहार की जो वन है वह अधिकांश वन, सभी वन नहीं बोलेंगे, अधिकांश वन जो होता है, खास करके पश्चिम बंगाल से जितना हम दूर जाएंगे
इधर जितना हम पश्चिम जाएंगे उतना हमें शुष्क वन देखने को मिलेगा, और जितना हम इधर जाएंगे उतना वनों में हमारा आर्द्रता देखने को मिलेगा। इसलिए हमारे बिहार के अधिकांश वन जो होती है वह शुष्क वन होती है, क्योंकि इसमें जो वर्षा होती है वह 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर की होती है। तो पूछा जाता है बिहार का वन कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाएगा। कुछ जो बता रहा हूं मैं ज्यादा घुमा फिराकर मैंने बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आपके लिए जटिल हो जाए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वही चीज को आज मैं फोकस कर रहा हूं। विस्तार तो कल होगा, इसका कैसे वन होता है वो हम कल विस्तार से बताएंगे। आज क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आपका होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि पर्णपाती वन जो होगा वह कितने 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर, और ये शुष्क 70 से लेकर 100, और ये जो होगा वह 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, है कि नहीं। जितने भी इमारत जैसे वन, इमारत में जो लकड़ी लग जाता है वह कौन सा वन होता है? पर्णपाती वन होगा। अब इमारत में कैसा कैसा वन होगा जो बनाया जाता है? शीशम का होगा, सखुआ का होगा, शीशम का, सखुआ का, सागवान का, ये सब का, आम का, जामुन का, महुआ का, ये सब जो पेड़ होता है ये सब कहाँ पे पाया जाएगा? पर्णपाती वन। आपका पूछता है कि निम्न से कौन सा वन सदाबहार वन है? ए में दे देगा सागवान, बी में दे देगा शीशम, सी में दे देगा आपका रोजवुड, सी में दे देगा आपका रोजवुड, और डी में देगा आपका महुआ। तो सदाबहार वन कौन सा होगा? तो वन पूछता है कि कौन सा वन है ये, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? किसका? पेड़ का नाम है? किस तरह का पेड़ होता है? रोज ये पेड़ जो अभी बताया ना, अभी जो भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा वह सभी वन लंबा होगा। किडनी में चक्का नहीं हुआ, पंचर हो जाएगा तब तो किडनी भी यही है। अगर कहीं पर किडनी जाकर आपका किडनी फेल हो जाए किसी भी कारण से, जरूरी नहीं है कि शराब पीने से किडनी फेल होता है। अब थोड़ा सा भी सर में दर्द हुआ, सर में दर्द हो रहा है, गांव के झोला छाप डॉक्टर पास गए, दर्द हो रहा है, तुरंत पेन किलर एसपी लगा लो। कहीं फूल गया, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, सब जगह कहीं भी महीना में अगर 20 बार दर्द हुआ तो 20 बार आपने पेन किलर खा लिया, और पेन किलर खाए तो आपका वो किडनी का सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। इसलिए जो डॉक्टर भी जानते हैं, जिस भी प्रकार का डॉक्टर हो, वह अगर जानता है तो सबसे पहले वह पेन किलर नहीं देता है। पेन किलर उस कंडीशन में देता है जब बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं हो तब पेन किलर खाना चाहिए, पेन किलर नहीं खाना चाहिए। पेन किलर, पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक, ये 3 चीज आपके शरीर पर हमला करता है। तो कांटेदार वन आप समझ गए कि कांटेदार वन कहां कहां पे पाया जाएगा। एक तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र जो होगा, खास करके पंजाब के कुछ क्षेत्र में, कुछ हरियाणा के क्षेत्र में, राजस्थान में, गुजरात में, और इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, ये सदाबहार वन जो होता है ये अरब सागर से जो उठता है, अरब सागर से, तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पे ही कराता है, पूर्वी ढलान पे नहीं कराता है। तो पूर्वी ढलान से जो आप थोड़ा सा क्षेत्र आगे जाएंगे तो यहां पर इन क्षेत्रों में ये वर्षा होती नहीं। ये महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, तेलंगाना का अधिकांश हिस्सा है, कर्नाटक का कुछ हिस्सा है, इन क्षेत्रों में, और तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा है। इन क्षेत्रों में भी वर्षा नहीं होती है, बहुत 70 सेंटीमीटर से कम होती है, और 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम होने के कारण से यहां पर भी वन जो पाया जाएगा वह कौन सा वन पाया जाएगा? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? अब आप देखेंगे पर्वतीय वन। पर्वतीय वन क्या होता है? पर्वतीय वन यानी कि ये वन जो होते हैं ये शंकुधारी होता है, इसे शंकुधारी वन भी कहते हैं, और ये इस प्रकार से होता है। आप देखेंगे कि कोई भी पर्वत या पठार जब ऊपर उठता है तो यहां पर ताप क्या हो जाता है? घट जाता है। ताप क्या होगा? कम हो जाएगा। ताप कम हो जाएगा
तो एक बात एग्जाम्पल बताइए, आप अपने घरों पे आगे में आपने अशोक का गाछ लगाया, लेकिन आप क्या करते हैं, आप नेचर प्रेमी है, प्रकृति का प्रेमी है। आप सोचते हैं कि हम रहते हैं किस प्रदेश में, मानसूनी वन वाले प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय वन में, और आप जो है यहाँ पर देहरादून बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड बनाना चाहते हैं, सिक्किम बनाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, आप बार बार पेड़ को कैंची से छपट छपट के और इसको जो है ऐसा करते जाएंगे, है कि नहीं? देखते रहते कि नहीं? कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जाएंगे तो यहाँ पर जो साइड में लगा रहता है ऐसे रहता है ना, वो नहीं, वो ऐसे पे नहीं रहता, उसको क्या करता है, छपट दिया जाता है। और इसको इसके बाद जो इसका वृद्धि जो होगा, मान लीजिए आपका सर है और आपने बाल को ऐसा बनाया कि यहां से पूरा छील दिया और यहां से पूरा छील दिया और यहां पर उठा दिया, टोपी बनाता है कि लड़का सब, तो बाल भी बढ़ेगा, कितना भी बढ़ेगा तो ये टोपी भी ना बढ़ेगा भाई, ये बढ़ेगा तो ये टोपी भी बढ़ेगा, तो फिर देखने में कैसा लगेगा, ऐसा ही नहीं लगेगा। तो नेचर वह सर्वाइवल जैसा बना लिया, उसमें वो अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा है। अब यही बात यहां पर है, यहां पर क्या होगा, ये पर्वत है तो पर्वत से हमेशा क्या होगा, बर्फ गिरेगा, बर्फ गिरेगा अगर किसी पौधा पे तो पत्ती को बार बार क्या करेगा, तोड़ के गिराएगा। तो एक समय के बाद यह पौधा कहता है, पौधा अपने आप को ऐसा इस वातावरण में अपने आप को ऐसे एडजस्ट करना चाहता है कि सोचता है कि भाई हम आपको ऐसा क्यों नहीं अनुकूलित कर लें कि बार बार हमको पत्ती टूटना ही न पड़े। हम पत्ती को बढ़ाते हैं, बर्फ आकर तोड़ देता है तो दर्द होता है,